हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं देवेंद्र आप सभी का अपनी यूट्यूब चैनल एग्जाम टाइम्स जीके पर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं बुक समरी में खुद से प्रेम करो सेल्फ लव बुक की समरी करने जा रहा हूं। तो दोस्तों जरा सोचिए, हम दिन भर कितनों से प्यार करते हैं, अपने परिवार से, दोस्तों से, बच्चों से, यहाँ तक कि पालतू जानवरों से भी। लेकिन एक इंसान है जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं और वो है हम खुद। हम दूसरों की खुशियों के लिए मेहनत करते हैं, उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। लेकिन जब बात आती है खुद से प्रेम करने की तो हम पीछे हट जाते हैं। हम खुद से कठोर बातें करते हैं, अपनी गलतियों पर खुद को दोषी मानते हैं और दूसरों से तुलना करते करते अपने अस्तित्व को ही कमजोर बना लेते हैं। किताब खुद से प्रेम करो सेल्फ लव हमें यही सिखाती है कि असली जीवन की शुरुआत तब होती है जब हम खुद को स्वीकार करना सीखते हैं। आज की इस लंबी समरी में हम इस किताब के हर पहलू को समझेंगे। क्यों खुद से प्यार करना जरूरी है, इसे कैसे सीखा जा सकता है, किन किन गलतियों से बचना चाहिए, और जब आप खुद से प्रेम करने लगते हैं तो जीवन किस तरह बदलता है। तो आइए बिना समय गंवाए इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं। तो इसमें पहला भाग है खुद से प्रेम करने का अर्थ। खुद से प्रेम का मतलब है खुद को जैसा है वैसा ही स्वीकार करना। इसका मतलब यह नहीं कि आप अपने दोषों को छिपा लें, बल्कि उन्हें पहचान कर भी खुद को उसी रूप में अपनाना सीखें। अक्सर लोग मानते हैं कि खुद से प्यार करना यानी स्वार्थी होना, लेकिन असलियत यह है कि खुद से प्रेम करना स्वार्थ नहीं बल्कि आत्मसम्मान होता है। आप जब अपने भीतर करुणा और सम्मान जगाते हैं तभी आप दूसरों के साथ भी सच्चा प्रेम बांट सकते हैं। उदाहरण ले लेते हैं, मानिए कि आपका एक मोबाइल है जिसे आप बार बार चार्ज करना भूल जाते हैं। धीरे धीरे बैटरी कमजोर हो जाती है और मोबाइल बंद होने लगता है। आप दूसरों की मदद करना तो चाहते हैं, लेकिन जब अपना फोन चार्ज नहीं है तो आप किसी और को मदद कैसे कर पाएंगे। यही स्थिति हमारी आत्मा और मन की भी है। जब हम खुद से प्रेम नहीं करते, खुद को चार्ज नहीं करते, तो दूसरों को भी कुछ देने की क्षमता खो देते हैं। अगला भाग है भाग नंबर 2, समाज का दबाव और आत्म घृणा। बचपन से हमें सिखाया जाता है अच्छे नंबर लाओ, समाज में नाम कमाओ, दूसरों से बेहतर बनो। यह सारी बातें बुरी नहीं हैं, लेकिन इनके कारण हमारे भीतर एक तुलना का जहर भर जाता है। हम खुद को दूसरों से तुलना करने लगते हैं। मेरा दोस्त मुझसे ज्यादा अमीर क्यों है, मेरा सहपाठी मुझसे ज्यादा स्मार्ट क्यों दिखता है, मेरा सहकर्मी मुझसे ज्यादा जल्दी प्रमोशन कैसे पा गया। इस तुलना की वजह से हम धीरे धीरे खुद से नफरत करने लगते हैं। किताब हमें बताती है कि तुलना आत्मा का जहर है। इसका समाधान है अपने जीवन को दूसरों की रेस मत बनाइए। हर इंसान का समय, यात्रा और किस्मत अलग अलग है। आपका काम है अपने रास्ते पर चलना, न कि दूसरों की कॉपी बनना। भाग 3 है खुद से प्रेम करने के 5 आधार। किताब में बताया गया है कि खुद से प्रेम करने के लिए हमें 5 बुनियादी बातों पर ध्यान देना चाहिए। पहला है स्वीकार करना, एक्सेप्टेंस। खुद को जैसा है वैसा मान लेना। आपके रंग, आपकी ऊंचाई, आपकी असफलताएं सब आपकी पहचान का हिस्सा है। दूसरा है माफी देना, फॉरगिवनेस। अपनी पुरानी गलतियों के लिए खुद को माफ कीजिए। हर कोई गलती करता है, गलती से सीखना ही इंसानियत है। तीसरा है आत्म संवाद, पॉजिटिव सेल्फ टॉक। हम दिन भर खुद से बातें करते हैं। अगर ये बातें नकारात्मक हो, मैं बेकार हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो जीवन अंधेरा हो जाता है। लेकिन अगर आप खुद से कहें मैं सीख रहा हूँ, मैं बेहतर बन सकता हूँ, तो ऊर्जा सकारात्मक हो जाती है। चौथा है खुद का ख्याल रखना, सेल्फ केयर।
खुद के शरीर, मन और आत्मा की देखभाल करना, अच्छा खाना खाना, व्यायाम करना, पूरी नींद लेना और वो काम कीजिए जो आपको सुकून दे। पांचवा है सीमाएं तय करना, बाउंड्रीज। खुद से प्रेम करने का मतलब है कि आप दूसरों को यह बताना जानते हैं कि आपकी सीमाएं कहां तक हैं। ना कहना सीखिए। आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते, इसलिए आप ना कहना भी सीखिए। अगला भाग है भाग नंबर 4, खुद से प्रेम और रिश्ते। किताब का एक अहम संदेश यह है कि अगर आप खुद से प्रेम नहीं करेंगे तो कोई और भी आपको सही मायनों में प्यार नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब हम खुद को प्यार नहीं करते तो हम दूसरों पर पूरी तरह से निर्भर हो जाते हैं। हमें उम्मीद होती है कि सामने वाला हमें सम्मान देगा, हमें खुश करेगा, लेकिन यह उम्मीद अक्सर टूट जाया करती है। उदाहरण, एक व्यक्ति अपने पार्टनर से हमेशा यह उम्मीद करता है कि वो उसे खुश रखेगा, लेकिन अगर वो खुद के भीतर ही असंतुष्ट है तो चाहे सामने वाला कितना भी प्रयास करे, वो संतुष्टि नहीं मिलेगी। समाधान यही है कि पहले खुद को प्यार करना सीखें, फिर आपका रिश्ता और भी गहरा, मजबूत और स्वतंत्र हो जाएगा। अगला भाग है भाग नंबर 5, खुद से प्रेम करने की प्रैक्टिकल तकनीकें। किताब हमें कुछ आसान लेकिन असरदार तरीके भी सिखाती है। जैसे पहला है दर्पण अभ्यास, मिरर एक्सरसाइज। हर दिन सुबह आईने में खुद को देखिए और मुस्कुराइए। खुद से कहिए, मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। शुरुआत में अजीब लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आत्मविश्वास बढ़ेगा। दूसरा है आभार सूची, ग्रेटिट्यूड लिस्ट। हर दिन 3 बातें लिखिए जिनके लिए आप आभारी हैं। यह आपके ध्यान को कमी से हटाकर भरपूरता पर ले जाएगा। तीसरा है आत्म करुणा, सेल्फ कंपेसेशन। जब आप असफल हो तो खुद को डांटने की बजाय कहिए, कोई बात नहीं, अगली बार और बेहतर होगा। चौथा है समय खुद के लिए, मी टाइम। दिन का कुछ समय सिर्फ अपने लिए निकालिए। पढ़िए, टहलिए, संगीत सुनिए, जो भी आपको अच्छा लगे वो करिए। पांचवा है सोशल मीडिया डिटॉक्स। दूसरों की दिखावटी जिंदगी देखकर अपने जीवन से नफरत मत कीजिए। कभी कभी सोशल मीडिया से दूरी बनाना भी आत्म प्रेम का हिस्सा है। अगला भाग है भाग नंबर 6, खुद से प्रेम करने के फायदे। जब आप खुद से प्रेम करना शुरू करते हैं तो आपके जीवन में ये बदलाव आते हैं। पहला बदलाव है आत्मविश्वास बढ़ता है। आप दूसरों की सोच से डरना बंद कर देते हैं। दूसरा बदलाव है रिश्ते बेहतर होते हैं। आप दूसरों से स्वस्थ तरीके से जुड़ते हैं। तीसरा बदलाव आता है मानसिक शांति मिलती है, नकारात्मक विचार कम हो जाते हैं। चौथा बदलाव आता है काम में सफलता मिलती है, आप अपनी क्षमता को पहचानते हैं। पांचवा बदलाव जो दिखाई देता है वो है खुशहाल जीवन। आप छोटी छोटी चीजों से भी आनंद लेने लगते हैं। अब अगला भाग है भाग नंबर 7, गलत धारणाएं, जो मिथ्स हैं उनको इस किताब में भाग नंबर 7 में बताया गया है। किताब कुछ गलतफहमियों को भी तोड़ती है। पहला मिथ है खुद से प्रेम करना मतलब घमंडी होना। सच ये है कि खुद से प्रेम करना आत्म स्वीकृति है, न कि घमंड। दूसरा मिथ है जब सब कुछ अच्छा होगा तब मैं खुद को प्यार करूंगा, बल्कि सच ये है खुद को प्यार करना अभी से शुरू करना होगा। तीसरा मिथ है दूसरों को खुश करना ही प्रेम है, बल्कि सच ये है कि अगर आप खुद दुखी रहेंगे तो दूसरों को भी खुशी नहीं दे पाएंगे। अगला भाग है भाग 8, जीवन की कहानियां। किताब में कई प्रेरणादायक उदाहरण दिए गए हैं। मान लीजिए एक महिला है जो बचपन से ही अपने रंग रूप के कारण ताने सुनती रही। उसने खुद से नफरत करना शुरू कर दिया, लेकिन जब उसने आत्म प्रेम का अभ्यास किया, यानी खुद को स्वीकार किया, अपने शौक पूरे किए, तो धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास लौटा और वह दूसरों के लिए प्रेरणा बन गई। संदेश यही है
जब आप खुद को बदलते हैं तो पूरी दुनिया बदल जाती है। अगला भाग है भाग 9। इसमें निष्कर्ष दिया गया है कि यह बुक हमें क्या सिखाती है। तो खुद से प्रेम करना जीवन की सबसे बड़ी कला है। यह सबसे बड़ी सीख मिलती है। यह एक निरंतर प्रक्रिया है, एक यात्रा है, कोई मंजिल नहीं। हर दिन थोड़ा थोड़ा करके खुद को अपनाना, अपनी गलतियों को माफ करना, अपने सपनों को सहेजना, यही असली सफलता है। अगर आप चाहते हैं कि दुनिया आपको अपनाए तो पहले खुद को अपनाइए। अगर आप चाहते हैं कि कोई आपसे प्यार करे तो पहले खुद को प्यार करना सीखिए। अगर आप चाहते हैं कि जीवन खुशहाल हो तो खुद का सबसे अच्छा दोस्त बन जाइए। तो दोस्तों, अंतिम संदेश यही है कि आज से ही खुद से प्रेम करने की शुरुआत कीजिए। आईने में देखकर मुस्कुराइए और कहिए, मैं जैसा हूँ वैसा ही परफेक्ट हूँ, मैं बेस्ट हूँ, मैं अच्छा हूँ। अगर आपको यह समरी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। कमेंट में जरूर लिखिएगा कि आप खुद से प्रेम करने के लिए कौन सा पहला कदम उठाने वाले हैं। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको ऐसी ही प्रेरणादायक बातें मिलती रहें। और आपको बता दूं कि मैं प्रत्येक संडे को एक बुक की समरी लेकर आता हूं और हमारी डेली करंट अफेयर्स की क्लास इस चैनल पर आती है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप इससे जुड़े रहें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।